हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस सेंटर। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। चलिए जल्दी शुरू करते हैं। आज हमारा 12वां सेट है यूपी पुलिस का। तो यूपी पुलिस की वैकेंसी आ गई। यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर वगैरह उनके भी एग्जाम्स होने वाले हैं। तो बहुत सारे एग्जाम्स यूपी पुलिस के होने वाले हैं। कांस्टेबल की भर्ती भी आ गई, यूपीएसआई की भी। तो जितने भी क्वेश्चन हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए गए हैं, एनसीईआरटी पर भी बेस्ड हैं। तो जल्दी से इसको सॉल्व करते रहिए, बढ़िया से अपनी तैयारी को मजबूत करिए, क्योंकि बार बार मौके नहीं आते हैं। 2024 से पहले जितनी वैकेंसी आ रही है उनमें सिलेक्शन ले लो सारा, ठीक है। तो चलिए जल्दी शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? तो पहला क्वेश्चन हमारा कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद रूस के लोगों ने सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर क्या रख दिया था? तो प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? जल्दी से कमेंट करके बताओ। तो उसके बाद जो रूस के लोग थे तो उन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग, काफ़ी उनका फेमस शहर है, उसका नाम बदलकर क्या रख दिया था? पेट्रोग्राद, टेट्रोग्राद, मेट्रोग्राद या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा वन का एज द राइट आंसर हो जाएगा पेट्रोग्राद। तो ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रूसी स्टेम सेलर किसे कहा जाता है, कहा जाता था? तो रूसी स्टेम सेलर किसे कहा जाता था? ड्यूमा को, मंत्रियों के समूह को, शाही रूसी सेना को या घुड़सवार रूसी सेना को? तो किसे कहा जाता था? रूसी स्टीम सेलर। तो जैसे नाम ही पता चल रहा है, स्टीम सेलर, ठीक है। तो ड्यूमा को नहीं कहा जाता। अच्छा, ड्यूमा किसे कहा जाता है? रूस की संसद को ड्यूमा कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। रूस की पार्लियामेंट को ड्यूमा कहा जाता है। मंत्रियों के समूह को नहीं कहा जाता है, ये रूसी शाही सेना को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रूसी स्टेम सेलर। रूसी शाही सेना को रूसी स्टेम सेलर कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। टू का सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष में लुई 16 फ्रांस का सम्राट बना? तो लुई 16 जो था, किस वर्ष में फ्रांस का सम्राट बना था? तो ये आपका बना था 1685 में, 1700 में, या 1750 में, या 1774 में? जल्दी से बताइए क्या होगा। तो लुई 16 जो फ्रांस का सम्राट बना था वो 1774 में बना था। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखो। नेक्स्ट जो ये हमारा क्वेश्चन है कि द स्पिरिट ऑफ लॉ, ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में इसको डाल दिया गया, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। द स्पिरिट ऑफ लॉज, तो ये बुक किसने लिखी है? अच्छा, इसमें जो एग्जीक्यूटिव है, पार्लिया, विधायिका, कार्यपालिका, इनकी जो शक्तियाँ हैं उनके विभाजन के बारे में बताया गया है। तो द स्पिरिट ऑफ लॉज का लेखक कौन है? जॉन लॉक है, रूसो है, मोंटेस्क्यू है, या कार्ल मार्क्स है? तो बताओ जल्दी, द स्पिरिट ऑफ लॉज का लेखक कौन है? तो ये आपका 4 का सी द राइट आंसर हो जाएगा, मोंटेस्क्यू। तो मोंटेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ लॉ को लिखा है, बहुत बार एग्जाम में इसको पूछा गया, मस्ट इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना है, इसको रट्टा मार लो एकदम। अगला क्वेश्चन हमारा कि आतंक का युग से किसका नाम जुड़ा हुआ है? तो आतंक का युग किस समय था? कि तो फ्रांसीसी क्रांति का है ये पॉइंट कि आतंक का युग से किसका नाम जुड़ा है? तो बताएंगे जल्दी से, आतंक का युग से किसका नाम जुड़ा है? मिराबियो का है, रोबोस्पियर का है, या रोजे डिलाइल का है, या इनमें से कोई नहीं? तो जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। तो आतंक का युग से किसका नाम जुड़ा हुआ है? रोबोस्पियर का, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आतंक का युग रोबोस्पियर का नाम जुड़ा हुआ है। 4 और 5 का 20 राइट आंसर है। अगला हमारा क्वेश्चन कि बास्टील के किले पर आक्रमण कब हुआ? तो बेस्टाइल का जो किला था, बेस्टाइल का किला क्या था कि फ्रांस के लोगों ने उसको ढा दिया था और सारे कैदियों को बाहर कर दिया था। फ्रांस की क्रांति जिन्होंने पढ़ा होगा उनको अच्छे से पता होगा इसके बारे में। तो बास्टील के किले पर आक्रमण कब हुआ था? 11 मई 1788 को, 14 जून 1889 को, या 4 जुलाई 1789 को, या 14 जुलाई को 1789 को? तो बास्टील के किले पर आक्रमण कब हुआ था? जल्दी बताएंगे, बास्टील के किले पर आक्रमण कब हुआ था? ये हुआ था आपका 14 जुलाई 1789 को। कब हुआ था? 14 जुलाई 1789 को हुआ था। तो ये डी इज द राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि जैकोबिन क्लब के सदस्य किस वर्ग से आते थे? तो जैकोबिन क्लब, अच्छा, भारत में जैकोबिन क्लब का कौन सा सम्राट में, मतलब एक राजा मेंबर था? तो जल्दी से कमेंट करो कि भारत में कौन सा शासक था जो जैकोबिन क्लब का सदस्य था? तो यही फ्रांस का ही जैकोबिन क्लब है। तो जैकोबिन क्लब के सदस्य किस वर्ग से आते थे? समाज के समृद्ध वर्ग से आते थे, कम समृद्ध वर्ग से आते थे, कुलीन वर्ग से आते थे, या नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं? तो जैकोबिन क्लब के जो सदस्य थे ये कौन आते थे? तो ये समाज के कम समृद्ध वर्ग से आते थे। किससे आते थे? समाज के कम समृद्ध वर्ग से आते थे, जैकोबिन क्लब के मेंबर थे, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे 7 का 20 राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, क्या है, कहाँ गया, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि बिना घुटनने वाले, ये हो गया कम समृद्ध वर्ग से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बिना घुटनने वाले बिना घुटनने वाला किसे कहा जाता था? क्रांतिकारियों को, कुलीन वर्ग के लोगों को, पादरियों को, या जैकोबिनों को? तो बिना घुटनने वाला कहा जाता था जैकोबिनों को, ठीक है। 8 का सी द राइट आंसर हो जाएगा। जैकोबिन क्लब के जो सदस्य थे उन्हें बिना घुटनने वाला कहा जाता था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आतंक का साम्राज्य किस अवधि को कहा जाता है? तो आतंक का जो साम्राज्य था किस अवधि को कहा जाता था? कौन से समय से लेकर कौन से समय तक आतंक का साम्राज्य चला था? तो 1793 से 94, 80 से 90, 70 से 84, या 1799 से 1824 तक? तो आतंक का साम्राज्य आपका चला है 1793 से 94 तक। कब से? 1793 से 94 तक काल को आतंक का साम्राज्य कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि गिलेटिन का आविष्कार किसने किया था? अच्छा, गिलेटिन है क्या? तो गिलेटिन वही है कि इंसान को मारने की एक मशीन थी जिसमें उनको काट दिया जाता था। तो इसका आविष्कार किसने किया था? जोसेफ एग्नस ने, कार्ल मार्क्स ने, रूसो ने और मोंटेस्क्यू ने? इनमें से किसने किया था? तो गिलेटिन का आविष्कार किसने किया था?
तो ग्लेटिन का आविष्कार किया था जोसेफ एग्नस ग्लेटिन, इनका नाम ही पूरा है जोसेफ एग्नस ग्लेटिन। अच्छा, ग्लेटिन में क्या था, इन्होंने ये आविष्कार किया था, इनको भी बाद में पकड़ के उसमें डाल दिया गया था, मतलब पूरा एक्सपेरिमेंट इन्हीं के ऊपर कर दिया गया, तो इनको भी उसी से काट डाला गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नेपोलियन ने स्वयं को सम्राट कब घोषित किया। तो नेपोलियन ने खुद को सम्राट कब घोषित कर दिया था, जल्दी बताएंगे। नेपोलियन ने स्वयं को सम्राट कब घोषित किया था। तो ये क्या था, 1812 में, 1804 में, 1809 में, 1800 में। तो कब घोषित किया था, जल्दी बताएंगे। 1804 में। कब किया था, 1804 में नेपोलियन ने स्वयं को सम्राट घोषित कर दिया था। अगला क्वेश्चन हमारा कि नेपोलियन कहाँ पराजित हुआ था। प्रूशिया में हुआ था, ऑस्ट्रिया में हुआ था, वाटरलू में हुआ था, इनमें से कोई नहीं। तो नेपोलियन कहाँ पराजित हुआ था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, पता ही होगा जिन बच्चों ने वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़ रखा है। फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर इनको पढ़ रखा है तो आपको पता होगा कि जो नेपोलियन था ये कहाँ पर पराजित हुआ था। ये हुआ था आपका वाटरलू के युद्ध में। किसमें हुआ था, वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन पराजित हुआ था। तो 12 का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि फ्रांस में टाइड कर की वसूली करते थे। तो टाइड एक कर था, टैक्स था, इसकी वसूली कौन करता था, कुलीन वर्ग करता था, सामंती वर्ग करता था, पादरी करते थे, या इनमें से कोई नहीं। तो टाइड नाम का जो कर था उसको वसूल करने का काम किसका था, कौन करता था। तो देखो फ्रांस क्रांतियों में क्या था ना, यूरोप में पादरी वर्ग जो था ना ये बहुत ज़्यादा मजबूत थे, बहुत ज़्यादा सक्षम थे, उनके पास ताकत बहुत थी, तो अधिकतर ताकत पादरियों के पास थी। तो टाइड नामक कर ये ही वसूलते थे। तो 13 का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 13 का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पादरी वर्ग। अगला है कि मार्सिले क्या है। तो मार्सिले क्या है, इंग्लैंड का राष्ट्रगान है, फ्रांस का राष्ट्रगान है, जर्मनी का राष्ट्रगान है, या रूस का राष्ट्रगान है। तो मार्सिले आपका क्या है, तो फ्रांस की क्रांति की हम बात कर रहे थे, तो मार्सिले क्या है कि फ्रांस का राष्ट्रगान है, मार्सिले फ्रांस का राष्ट्रगान है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन तृतीय स्टेट का हिस्सा नहीं था। तो इनमें से कौन तीसरे स्टेट का हिस्सा नहीं था, कुलीन वर्ग, बड़े व्यापारी, वकील, या कारीगर। तो तीसरा स्टेट मतलब देखो यूरोप में जब फ्रांस की क्रांति होती तो 3 स्टेट चलते थे। फर्स्ट में आपका पादरी वगैरह आ जाते थे, दूसरे में आपके कुलीन वर्ग आ जाते थे, और तीसरे में आपके बड़े जो मजदूर, व्यापारी, वकील, ये सब आ जाते थे, जितने भी कारीगर वगैरह हुआ करते थे। तो उसमें तो तीसरे स्टेट का हिस्सा कौन नहीं है, तो ये कुलीन वर्ग नहीं है। तो 15 का इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। जैसे स्पिरिट ऑफ लॉ, तो नेपोलियन कहाँ पराजित हुआ, स्पिरिट ऑफ लॉ कब सम्राट घोषित किया, ग्लेटिन क्या है। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में बार रिपीट हुए हैं। तो इसको देखते रहो, लगातार पढ़ाई करो, लगातार मेहनत करो, हम लोग लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे। बहुत सारी वैकेंसीज आ रही हैं, बहुत सारे एग्जाम्स भी होने वाले हैं, तो इसके लिए बिल्कुल तैयारी बना के रखो। तो चलिए आज के लिए इतने बहुत है, लगातार पढ़ाई कीजिए, लगातार मेहनत कीजिए। आज के लिए इतना बहुत है। जय हिंद।